औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैं सबसे पहले आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। जी बेटा, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, आज तारीख 27 अगस्त 2021 है और जुम्मे का बाबरकत दिन है। जी बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास में सबक उम्मीद की खुशी की तमाम मशकें किताब से कॉपी से कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, हमने किताब से सारी मशकें कॉपी में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आपने आई होप इसका खुलासा भी मुकम्मल कर लिया होगा। जी, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबक का नाम है कौमी हमदर्दी। बुक का सफ़ा नंबर ओपन करेंगे सबसे पहले आप 23। जी, सबक स्टार्ट होने से पहले जो इसके राइटर होते हैं उनकी हालात ज़िंदगी लिखी हुई होती। जी, सबसे पहले हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। जी, विलादत। विलादत का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पैदाइश का वक्त बताते। पैदाइश आपकी जो पैदा हुए थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में, वफात हुई थी 1914 में। जी, अल्ताफ़ हुसैन नाम हाली तखल्लुस और शम्सुल उलमा खिताब था। वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी था। पानीपत में पैदा हुए। आपने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर फारसी और अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। फिर आप दिल्ली चले गए, जहां मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्तिया की सोबत मैसर आई। उसके बाद लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने कुतुब के उर्दू तराजुम पर नजर सानी और दुरुस्ती का काम किया। इस काम से हाली को अंग्रेजी जबान और उसके अदब से आगाही हासिल हुई। यहीं उन्होंने मौलाना मोहम्मद हसीन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिनमें शायर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे। इन्हीं मुशायरों में हाली ने बरखा रुत, रहमो इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद के उन्वान से नज़में पढ़ी। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम भी लिखा, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद हाली की अहम नसरी तसानीफ है। जी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे वो 1837 में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल जो था वो 1914 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली उनका नाम था, अल्ताफ़ हुसैन उनका नाम था, हाली तखल्लुस था और शम्सुल उलमा उनका खिताब था। वालिद का नाम उनके ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी था। पानीपत में वो पैदा हुए थे और उन्होंने सबसे पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। उसके बाद फारसी और अरबी की तालीम हासिल की थी। 17 बरस की जब उनकी उम्र हुई तो उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद वो दिल्ली चले गए, जहाँ पे उनकी मुलाकात मिर्जा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खान से उन्हें सोबत मिली थी। ठीक है, उन्हें सोबत हासिल हुई थी उनकी। उसके बाद आप लाहौर आ गए, जहाँ पर आपने पंजाब बुक डिपो में जो था मुलाजमत इख्तियार की। वहाँ पर उन्होंने मुलाजमत जब करना शुरू की तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उर्दू का जो तराजुम थे उस पर नजर सानी करके उसको दुरुस्तगी की हालत में लेकर आए। जी, इस काम से उनको क्या हुआ, उनकी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आ गई और फिर उन्हें जो है अदब के मुतालिक भी थोड़ी सी आगाही हासिल हुई। यहीं उन्होंने मौलाना मोहम्मद हसीन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद भी रखी थी, जिनमें शायर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे और फिर जो दूसरे शायर थे वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाते थे, उनको दिखाते थे और वो उन मुशायरों में से हाली ने बरखा रुत, रहमो इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद के उन्वान पर नज़में भी पढ़ी। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मदो जज़र भी लिखा था। अब हाली ने जो था ना वो सर सैयद अहमद खान की तहरीक पर एक मशहूर मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम भी लिखा, जो बहुत मशहूर हुआ था। जी, और इसके अलावा हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद हाली की अहम नस्ली तसानीफ है। जी बेटा, अल्ताफ़ हुसैन हाली का हालात ज़िंदगी आपने अपनी कॉपी में पेन डाउन करना है। ठीक है, इसे आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। बुक पेज नंबर ओपन करेंगे, आप तमाम बच्चों के पास बुक होगी ना। जी, 24 ओपन करेंगे, कौमी हमदर्दी। सबसे पहले मैं रीड करूंगी चैप्टर। ठीक है, हमदर्दी का लफ्ज हम और दर्द दो फारसी कलमों से मुरक्कब है। दर्द के मायने दुख और तकलीफ के हैं और हम का लफ्ज इश्तराक के मायने देता है।
पस हमदर्दी के लफ्ज से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ में शरीक होना जाहिर होता है, ख्वा इरादे से हो ख्वा बे इरादे। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक बीमार शख्स है, दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा दारू करता है, तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। अगर ये बात सच है तो ये जरूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के जिम्मेदार हैं और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हम जिन्सों से मदद लेने का हकदार इस्तेहाक रखता है। जी, इस्तेहाक का मतलब होता है हक तलब करना। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा? भाई भाई से एक का ताल्लुक है, भाई भाई से एक ताल्लुक है जो एक को दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि इन भाइयों की औलाद में इस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे? बेशक जब तक कि बाप के खून का कतरा औलाद की रगोपै में बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। जी, यहाँ पे हमदर्दी का लफ्ज जो है वो हम, और दर्द जो है वो दो फारसी कलमों से मुरक्कब है। दर्द के मायने हैं दुख और तकलीफ, और हम का लफ्ज जो है इश्तराक के मायने देता है। जी, अब यहाँ पे जो है मैं पहले आज आपको मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लास में मिलेंगे तो वहां आपको ये आगे कंटिन्यू करूंगी। जी, अच्छा, अब ये जो हमदर्दी का लफ्ज है ना, आपको जैसे कि पता है हमदर्दी दो फारसी अल्फाज हम और दर्द से मिलकर बना है, जिसके मायने हैं दो या कई शख्सों का इरादतन या बिला इरादा दुख और तकलीफ में शरीक होना। इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करने की जिम्मेदार हैं। इंसान जो है वो एक दूसरे से हमदर्दी करने के जिम्मेदार हैं। हर शख्स का हक है कि मुसीबत में अगर कोई इंसान है तो दूसरा लोग उसकी मदद करें। जी, एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है क्योंकि दोनों की रगों में एक बाप का खून गर्दिश करता है। आपने देखा है एक भाई है घर में, एक फैमिली रह रही है, और अगर एक भाई तकलीफ में तो दूसरा भाई उसकी मदद करता है ना, उसको मुश्किल में तो देख नहीं सकता ना, क्योंकि उन दोनों के रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा होता है। जी, जब तक बाप का खून औलाद की रगों में बाकी है और हमदर्दी का रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होगा। हमारा यहीं तक हमने पढ़ा था, आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग भी इस चैप्टर को थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिजिकल क्लासेस में इसको कंटिन्यू करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। और सबक की बुलंद ख्वानी भी करेंगे। अल्ताफ हुसैन हाली की हालात जिंदगी कॉपी में लिखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।